एक कथा, अमलेश्वर की कथा में हमने कहा था कि स्त्री से उसकी उम्र मत पूछो और पुरुष से उसकी आय मत पूछो। स्त्री से उम्र मत पूछो और पुरुष से जम के बोलो जरा, आय मत पूछो। क्यों? स्त्री से उम्र इसलिए नहीं पूछिए क्योंकि स्त्री अपने लिए नहीं जीती, एक नारी जब भी जीती है अपने परिवार के लिए जीती है। इसलिए नारी से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती, उसकी उम्र नहीं पूछते कि तू कितने साल की है। स्त्री से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती कि तू कितने वर्ष की है। और पति से, ये जितने मेरे जीजा बैठे हैं यहाँ पे और जितने आस्था चैनल पर जीजा कथा सुन रहे हैं, इनसे इनकी आय नहीं पूछी जाती। तुम कितना कमाते हो, कितनी आवक हो रही है, कितने की फसल गई, कितना आया, नौकरी करते हो, सर्विस करते हो, कितना मिलता है, कितना कटता है और कितना मिलता है, इनसे नहीं पूछा जाता। स्त्री से उम्र मत पूछो और पति से उसकी आय मत पूछो, क्योंकि घर का पिता, घर का पुरुष जब भी कमाता है अपने लिए नहीं कमाता, वो अपने परिवार के लिए कमाता है, वो अपने लिए नहीं कमाता। क्या पूछा जाए इनसे? एक नारी का पूरा जीवन, एक स्त्री का पूरा जीवन अपने परिवार के लिए लग जाता है, पूरा जीवन। एक पुरुष का पूरा जीवन कमाने में, शुरू से बस कमाना 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 और कमाते 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 उसका पूरा जीवन केवल परिवार के लिए हो जाता है, परिवार के लिए। जब उसको पता चलता है कि मेरी पूरी उम्र निकल गई और मैंने इसका भोग ही नहीं भोगा। मधुमक्खी छत्ता बनाती है, तो अच्छा है ये यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता नहीं है। एक बार कहीं कथा करने गए थे बिहार साइड में, तो वहाँ मधुमक्खी का छत्ता था। अब वो इतनी बड़ी बड़ी ये लाइटें जलती हैं, तो वो मधुमक्खी का छत्ते में से मक्खियाँ निकल निकल के सब इधर उधर। छत्तीसगढ़ सरकार को और छत्तीसगढ़ की प्रशासन को, दोनों को धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है, जगह जगह से पुष्प का रस लेकर आती है और शहद बनाकर तैयार करती है। उसको लगता है मैं खाऊंगी, अब मैं तैयार करा, अब मैं खाऊंगी, अब मैंने तैयार करा, अब मैं पाऊंगी। फिर सोचती है वो, अब मैं खाऊंगी। जीवन बहुत विचित्र है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी माताएं, ध्यान रखना, जीवन बड़ा विचित्र है। जब दांत रहते हैं तब खाने को चने नहीं मिलते हैं, और जब चने मिलते हैं तो मुंह में दांत नहीं रहते। पूरा जीवन तो हम संघर्ष में निकाल देते हैं। बस मेहनत करूंगा, अभी थोड़ा कमा लूंगा ना, इसके बाद घर बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, एक नंबर का मकान बनाऊंगा, गाड़ी लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मालूम पड़े घर भी बना लिया, गाड़ी भी लिया है, पर शरीर ऐसा हो गया कि घर तो नंबर 1 का बनाया, पर ऊपर एक बार अगर चढ़ गई तो 3 दिन बाद नीचे उतरी है। फिर क्या मतलब का घर? कई कई माताओं को बड़ा